हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री श्याम सभी को। दोस्तों कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों आपके लिए एक वैकेंसी आई है आज, जो कि दिल्ली में होमगार्ड की वैकेंसी रहेगी। और इस होमगार्ड की वैकेंसी की बात करें, इसमें पदों की बात करें तो इसमें अच्छे खासे पद दिए गए हैं। 10,285 इसमें पद दिए गए हैं। और इसमें बात करें तो ये जो वैकेंसी है, इसमें होमगार्ड में आपको 5 साल के लिए इसमें लिया जाएगा। और इसमें इसकी क्या सिलेक्शन प्रोसेस इसकी रहेगी, कब से इसके ऑनलाइन आवेदन रहेंगे, और इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, फिजिकल में क्या रहेगा, रिटर्न टेस्ट में क्या रहेगा, वो सारी बातें आज एक बार हम इसमें डिस्कस करते हैं। अभी अभी इसमें विज्ञप्ति जारी की गई थी, किसके द्वारा? गृह रक्षक महानिदेशालय के द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई थी। और इसमें दोस्तों हम बातचीत करें तो वैकेंसी कौन सी रहेगी ये? तो ये वैकेंसी रहेगी दिल्ली में, होमगार्ड की ये वैकेंसी रहेगी, होमगार्ड की ये वैकेंसी रहेगी। और इसमें हम बातचीत करें ऑनलाइन आवेदन के लिए, तो इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे, यानी कि आप कब से अपने फॉर्म भर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए? तो आप फॉर्म भर सकते हैं 24/1/2024 से, यानी कि 24 जनवरी आने वाली कल की तारीख से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसकी आवेदन की अंतिम तिथि की अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ये क्या रहेगी? 13 फरवरी रहेगी इसकी क्या अंतिम तिथि? 13 फरवरी इसकी अंतिम तिथि रहेगी। और इसकी जो वेबसाइट रहेगी, ये वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, इसको आप देख सकते हैं। डीजी जनरल एनरोलमेंट डॉट इन के नाम से वेबसाइट है, इस पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन इसके लिए कर सकते हैं। उसके बाद इसमें पदों की हम बात करें तो पद कितने रहेंगे इस वैकेंसी में? 10,285 इसमें पद रहेंगे दोस्तों। उसके बाद में इसकी अवधि की बात करें कि आपको कितने समय के लिए लिया जाएगा, ये कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं है। इसमें आपको स्टार्टिंग में लिया जाएगा 3 साल के लिए, और उसके बाद में 2 साल के लिए आपका जो कार्यकाल है वो बढ़ाया जा सकता है। यानी कि यूँ कहें कि कुल मिला के 5 साल के लिए आपको किसमें लिया जाएगा? दिल्ली होमगार्ड में लिया जाएगा। इसमें अगर हम आरक्षण की बात करें, तो जैसे कि अनुसूचित जाति के लिए इसमें आरक्षण जो रहेगा 15% का रहेगा, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% का, ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें कितना? 27% का। और हम बात करें एक्स सर्विसमैन के लिए, एक्स सर्विसमैन का इसमें आरक्षण रहेगा 10% का। और उसके अलावा महिलाओं के आरक्षण की बात करें तो 1/3 आरक्षण इसमें महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। उसके बाद में दोस्तों इसमें हम बातचीत करें इसके पात्रता और मानदंड के लिए कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए भारत का नागरिक हो और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का निवासी होना चाहिए। यानी कि जो दिल्ली के जो कैंडिडेट हैं, या जिस किसी कैंडिडेट के पास में दिल्ली का कोई डॉक्यूमेंट है, वो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में इसकी आयु की अगर हम बातचीत करें तो इसके लिए आयु क्या रखी गई है? तो 20 से 45 वर्ष के लिए जो भी कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 1979 से पहले की ना होनी चाहिए, और 1 जनवरी 2004 के बाद की नहीं होनी चाहिए। इन दोनों डेट के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कोई भी 12वीं पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें अगर भूतपूर्व सैनिकों की बात करें, यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें, तो वो एक्स सर्विसमैन जो रहेंगे वो 10वीं पास भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एक्स सर्विसमैन जो रहेंगे उनके लिए क्या रखी गई है योग्यता? 10वीं पास रखी गई है। उसके बाद इसमें हाइट की अगर हम बात करें तो पुरुषों के लिए जो इसमें हाइट रखी गई है वो कितनी है? मिनिमम 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और महिलाओं में अगर ये बात करें हम हाइट की, तो कितनी होनी चाहिए? 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट इसमें होनी चाहिए। ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे बताएं, आपकी जो सबसे पहले इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो 3 चरणों में कंप्लीट कराया जाएगा। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद में आपका रिटन टेस्ट होगा, और उसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है। तो फिजिकल के लिए अगर हम बातचीत करें तो फिजिकल में आपको ओनली 1600 मीटर की यहाँ पे रनिंग करनी होगी। और रनिंग और आपकी जो हाइट है, उन दो चीजों का यहाँ पर मापन किया जाएगा। नामांकन पोर्टल की बात करें कि आप कहाँ से ऑनलाइन आवेदन अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कल से आपके जो फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे, तो ये 2 वेबसाइटें दी गई हैं यहाँ पे, इनमें से किसी पे भी जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हमने ऊंचाई देख ली, पुरुषों के बारे में हमने ऊंचाई की बात की, कितनी होनी चाहिए हाइट? 165 सेंटीमीटर।
और महिलाओं के लिए हमने हाइट बताई कितनी होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर। उसके बाद में हम जो रनिंग जो आएगी, रनिंग के लिए अगर बातचीत करें तो कितने समय में कंप्लीट करनी होगी, तो जिस किसी की आयु 30 वर्ष तक है, 30 वर्ष तक की आयु वाले जो कैंडिडेट हैं, उनको 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी और कितने समय में, 6 मिनट में करनी होगी। उसके बाद में हम बातचीत करें 30 से 40 वर्ष की बीच की आयु के जो कैंडिडेट हैं, उनको भी कितनी 1600 मीटर कितनी मिनट में, 7 मिनट में करनी होगी। इसी तरीके से 40 से 45 आयु वाले जो रहेंगे, उनको कितने समय में, 8 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। और बातचीत करें हम एक्स सर्विसमैन के लिए, तो एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर जो 1600 मीटर के लिए समय दिया गया है, वो कितना रहेगा, 10 मिनट का रहेगा। इसी तरीके से महिलाओं के लिए अगर हम बातचीत करें कि महिलाओं के लिए जो समय दिया गया है रनिंग के लिए, तो 30 वर्ष तक की आयु की जो महिलाएं हैं, वो कर सकती हैं कितने समय में, 8 मिनट में 1600 मीटर रनिंग कर सकती हैं। 30 से 40 वर्ष के बीच की जो महिलाएं रहेंगी, वो कितनी 9 मिनट में अपनी रनिंग कंप्लीट कर सकती हैं। और 40 से 45 आयु वर्ष की अगर हम बातचीत करें, तो वो कितने समय में, 10 मिनट में रनिंग को कंप्लीट कर सकती हैं। और इसी तरीके से एक्स सर्विसमैन महिलाओं की बात करें, तो वो 12 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट कर सकती है, यानी कि इतना समय उसको दिया जाएगा। ठीक है। जो कैंडिडेट हाइट और रनिंग में, जो कैंडिडेट हाइट में प्लस में रनिंग में, इन दोनों को जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाते हैं, उनके लिए क्या होगा, एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा। इसका जो दूसरा चरण रहेगा वो क्या रहेगा, रिटन टेस्ट का। अब हम बातचीत कर लेते हैं रिटन टेस्ट की क्या प्रोसेस रहेगी और क्या इसका सिलेबस है। तो हम बातचीत करें इस रिटन टेस्ट की, तो इसमें क्या है, 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कौन से, ऑब्जेक्टिव टाइप के, कितने, 80 क्वेश्चन रहेंगे और कितने नंबर के, 80 ही नंबर के ये रहेंगे। ठीक है। एक एक प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा वो 1 अंक का रहेगा। ठीक है। और इसमें जो आपको समय दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा, 90 मिनट का, यानी कि 1.5 घंटे का आपको इसमें समय दिया जाएगा। और जो लेवल जो रखा जाएगा एग्जाम का, वो क्या रहेगा, 10वीं लेवल का रहेगा। जो भी सभी क्वेश्चन आएंगे वो किस श्रेणी के रहेंगे, 10वीं तक के लेवल के इसमें क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। इसमें सिलेबस की बातचीत करें तो सिलेबस क्या रहेगा, इसमें मुख्य रूप से अंक गणित पूछी जाएगी, यानी कि अर्थमेटिक मैथ जो रहती है वो इसमें आएगी। सामान्य विज्ञान आपसे पूछा जा सकता है। सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दिल्ली का इतिहास, संस्कृति और स्थलाकृतियां यहाँ पे मिलेंगी। उसके बाद भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। भारतीय इतिहास और संस्कृति से मिलेंगे। भारत के भूगोल और सामान्य ज्ञान से और करंट अफेयर से। कुल मिला के 8 टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं। ये इसका सिलेबस रहेगा। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर लैंग्वेज की बात करें तो प्रश्न पत्र दोनों भाषाओं में रहेगा, बाइलैंग्वेज रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। ठीक है। तो जो कैंडिडेट रिटर्न में पास होते हैं, उनके लिए जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब उसको बुलाया जाएगा, तो कुछ कैंडिडेट को बोनस अंक दिए जाएंगे, जिनके पास में एनसीसी के सर्टिफिकेट है या जिनके पास में कोई एक्सपीरियंस है, किसका, एनसीसी का कोई पुराना एक्सपीरियंस है, तो उनको क्या है, बोनस अंक भी इसमें दिए जाएंगे। ये बोनस अंक आपको कब मिलेंगे, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, उस समय पर आपको दिए जाएंगे। तो बोनस अंकों की यहाँ पर अगर हम बातचीत करें, तो कुल जो अधिकतम बोनस अंक यहाँ पर दिए जा सकते हैं वो कितने रहेंगे, अधिकतम आपको 16 अंक इसमें बोनस के रूप में दिए जा सकते हैं। उनकी अगर हम यहाँ पे बातचीत करें तो वो कैसे रहेंगे, जैसे एनसीसी का अगर किसी के पास में एक प्रमाण पत्र है, ए प्रमाण पत्र वाले को कितने, 2 अंक मिलेंगे, ए वाले को 2, जिसके पास एनसीसी का बी कैटेगरी का प्रमाण पत्र है उसको 3, और जिसके पास में सी कैटेगरी का प्रमाण पत्र है उसको कितने अंक, 5 अंक दिए जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से होमगार्ड का अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस के आधार पर आपको अंक दिए जाएंगे। अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 3 अंक, और 2 से 3 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको 4 अंक यहाँ पे बोनस के रूप में दिए जाएंगे। और 3 से 5 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर बोनस के रूप में कितने रहेंगे, 6 अंक आपको मिलेंगे। और 5 साल से अधिक का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बोनस के रूप में यहाँ पे आपको 8 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी के पास में नागरिक सुरक्षा में अनुभव है, यानी कि नागरिक सुरक्षा में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो उससे सिचुएशन में भी आपको 2 वर्ष का अगर इसमें आपको एक्सपीरियंस है तो 2 अंक मिलेंगे। 2 से 3 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो 3 अंक मिलेंगे। और 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 अंक मिलेंगे। और 5 वर्ष से अधिक का अगर यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको कितने अंक मिलेंगे, अधिकतम 6 अंक यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों।
और उसके अलावा अगर आप सीटीआई दिल्ली से पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर कोर्स या न्यूनतम 2 सिविल डिफेंस एडवांस कोर्स या एनसीसी नागपुर सीटीआई बेंगलोर से किसी एक कोर्स का अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो उसके भी आपको कितने 3 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इसकी अंकों की जो बोनस अंक की जो प्रोसेस थी। तो अब आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और जो लास्ट में जो रिटर्न की जो मेरिट लिस्ट जो आएगी उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको ये यहाँ पे दो वेबसाइटें यहाँ पे दी गई है। किसी भी एक वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। कल से इसके क्या है आवेदन शुरू हो जाएंगे। कब से? 24 जनवरी से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। और कब तक कर सकते हैं, अंतिम तिथि क्या रहेगी? 13 फरवरी इसकी क्या रहेगी, अंतिम तिथि रहेगी। तो दोस्तों, अंतिम तिथि का वेट ना करते हुए आप अभी इसका आवेदन कर दें, क्योंकि बाद में सर्वर और साइट वगैरह क्या है डाउन हो जाती है।